हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का और एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम अपने मैथ की श्रृंखला में आज आप लोगों के लिए प्रतिशत का चैप्टर लेकर आए हुए हैं। ये आपका प्रतिशत का पहला दिन है और आज हम प्रतिशत के बारे में जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, सवालों को इसमें कैसे सॉल्व करते हैं और प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक बनिए रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली समस्त वीडियो हमारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए प्रतिशत के बारे में बात करते हैं। प्रतिशत होता क्या है और इसकी सवालों को लगाया कैसे जाता है, प्रतिशत का अर्थ क्या है। सबसे पहली चीज़ बात है प्रतिशत। प्रतिशत देखिए भैया, प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति और प्रति प्लस शत से बना है प्रतिशत। ठीक है बाबू, ठीक। प्रति का अर्थ होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, अर्थात एक, किसी एक का, कोई भी एक वैल्यू हो या प्रत्येक मतलब कोई एक, कोई एक का मतलब होता है प्रति, मतलब कोई एक ही जो होता है आपका प्रति कहलाता है। शत का मतलब होता है 100, मतलब 100, अर्थात जब किसी वस्तु की जब किसी कंपोनेंट्स की या कोई भी वैल्यू की गणना 100 के टुकड़े के पर की जाती है कि वह किसी हिस्से के यदि 100 टुकड़े किया जाए तो उसका वह कौन सा भाग होगा, अर्थात जब 100 को आधार मानकर किसी चीज़ की गणना की जाती है तो वह आपका प्रतिशत कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं परसेंट। ठीक है, PERCENTAG, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, परसेंट, पर मतलब एक, सेंट मतलब 100, किसी एक की गणना जब 100 के आधार पर करते हैं तो हमारा परसेंट या प्रतिशत कहलाता है। अब देखो, प्रतिशत में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनको लगाते कैसे हैं। जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में कहते होंगे ना कि जैसे हम किसी दुकान पे ख़रीदारी करने के लिए गए, शॉपिंग मॉल में ख़रीदारी करने के लिए गए, तो आमतौर पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर लिखा रहता है 10% छूट, 15% ऑफ, 20% ऑफ। भाई जो छूट दी गई है, जो वैल्यू की दी गई है, भाई उसकी गणना, छूट की गणना तब करेंगे जब आप प्रतिशत के बारे में पता होगा। तो आज हम आपको प्रतिशत के बारे में ही बता रहे हैं। जैसे आपको दे दिया गया, लिख दिया गया 5% का अर्थ क्या है, या 5% को दशमलव में बदलें, या 5% को भिन्न में बदलें। ठीक है, तो देखिए कोई भी जब प्रतिशत होता है तो प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है, दशमलव में बदला जा सकता है। ठीक है, या 5% को सरलतम रूप में लिखें। तो आप सिंपल सी जान लीजिए, जैसे 5% कहा थी, इसका मतलब हो गया कि यह 100 का 5वां हिस्सा है, अर्थात 5/100। मतलब कोई एक वस्तु थी जिसके 100 टुकड़े किए गए, 100 टुकड़े में से 5वां टुकड़ा है जो आपका 5% कहलाएगा। अब 5% का मतलब हो गया 5/100। बाबू अगर इसे न्यूनतम भिन्न में लिखना है, बोल दिया गया कि भिन्न के रूप में 5% को भिन्न के रूप में लिखें, मतलब 5/100 काट दो, 5 एकम 5, 5 बिसाम में 100, 1/20, कन्फर्म। ठीक, अगर कह दिया गया 5% को दशमलव में बदलें, तो बाबू सीधा सीधा आप एक के बाद जितने जीरो हों, जो भी ऊपर वैल्यू दी गई है दाहिनी तरफ से गिन के उतने अंक बाद दशमलव लगा दें। अगर आप इसे लिखना चाहें 0.05 आप बिंदास लिख सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने 0.05 कैसे लिख दिया। मेन पॉइंट है भाई, हमने तो लिख दिया, हमें पता था कि इसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन आपके सामने उठता है कि सर आपने 5% को 0.05 कैसे लिख दिया। तो बाबू हमेशा याद रखो, एक के बाद जितने जीरो हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, आप हमेशा जब भी किसी भी वैल्यू को भाग देंगे, अगर उसमें दशमलव है
तो दशमलव जहाँ पर है एक के बाद जितने जीरो होंगे भाग देने पर वह उतने अंक बाईं तरफ भाग जाएगा और गुणा करने पर वह उतने अंक दाहिनी तरफ भाग जाएगा। रही बात 5 की, 5 को प्रतिशत में बदलने की, तो आप ध्यान दीजिए 5% को आप लिखेंगे बाबू 5/100, अर्थात 500 भाग में से 5वां हिस्सा। जब प्रतिशत की बात सरल करने की बात है तो 5 को आप 100 से भाग दोगे बाबू, ना कि 100 को 5 से भाग दोगे। आप क्या करेंगे, 5 को 100 से भाग दे देंगे। तो भैया 5 में 100 का भाग जाएगा, नहीं गया, मतलब एक भी बार नहीं गया। तो सबसे पहले कितनी बार गया बाबू, 0 बार गया। अब भी 5 में जाने की कोई कंडीशन नहीं, तो आपने यहाँ पर दशमलव लगाया और एक 0 उतार दिया। अब ये हो गया 50। अब भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब 0 बार गया। फिर ट्राई किए, एको बार नहीं गया, मतलब 0 बार गया। फिर दशमलव लगा है, एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, 100 पंचे 500, अभी कट गया बाबू। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आई 0.05। कन्फर्म। चलिए, तो आज हम सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसी वैल्यू बताते हैं प्रतिशत की जो भिन्नात्मक वैल्यू के रूप में रहती है। तो सबसे पहले आप उसे जान लो। जैसे आपसे कह दिया गया 20% का मान क्या, जैसे तो देखो, जैसे हम प्रतिशत की ही बात कर रहे थे तो उसमें देखो कुछ वैल्यू होती हैं। जैसे हमने किसी चीज़ का कह दिया कि 2% कितना होगा बाबू, तो 2% का मान हो गया 2/100, अर्थात आप इसे लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/50वां हिस्सा। ठीक है भैया। इसी तरह 5%, 4% की बात अगर हम करें तो 4% को लिखोगे 4/100, 4 एकम 4, 4 25 में 100, 1/25। 5% की बात करें तो हो जाएगा 5/100, 5 एकम 5, 5 बिसाम में 100, 1/20। ठीक है बाबू। इसी तरह से 6% की बात करें तो 6/100 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/50। 20% की बात करते हैं बाबू, 20% की बात करेंगे तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। 10% की अगर बात करते हैं तो मतलब वैल्यू हो गई 10/100, 10 एकम 10, 10 दामा 100, अर्थात 1/10। इसी तरह 25% की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4। ठीक भैया। 50% की बात करें तो हो जाएगा 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2। ठीक। तो इसी तरह से इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं, फिर जानेंगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं या दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फिर भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब हम चलते हैं इन टॉपिक पर। तो भैया देखो, सबसे पहले ये जानना शुरू करते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कि 12% को भिन्न में बदलें, तो भैया 12% का मतलब 12/100 हो गया। अब भिन्न में बदलना है बाबू, जो भी वैल्यू होती है उसे काट के छोटा कर दिया जाता है। ठीक है। तो देखो ऊपर नीचे किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 25 में 100। बाबू भिन्न वैल्यू हो गई 3/25। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कह दिया गया 15% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलने की बात चल रही है। ठीक है भैया। अगर आपको कह दिया गया 15% को भिन्न में बदलें तो क्या हो गया बाबू, 15/100 काट दिए आप, 5 तिहाई 15, 5 बिसाह में 100, वैल्यू हो गई या क्या आपकी 3/20। कह दिया गया कि 33% को भिन्न में बदलें तो आपको हो गया 33/100, ये कटेगा है नहीं, सीधा 33/100 हो गया। ओके। तो अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अर्थात कुछ भी नहीं करना है, जो दी गई संख्या है उसमें /100 कर दीजिए और काट के छोटा कर दीजिए और सीधा भिन्न में बदल उठा। अब हम जानते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलें बाबू। जैसे 12% है
तो भैया क्या लिखेंगे, 12/100 हो जाएगा। अगर हम भाग देंगे 0.12 हो गया। अभी हमने आपको बताया ना कि एक के बाद दशमलव जितने अंक हो, जो भी आपकी वैल्यू हो दाहिनी तरफ से उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो, सेम वैल्यू आ जाएगी। भैया अब कुछ लोगों के जैसे पूछ रहे हैं कि कैसे आया सर, तो देखो भैया 12 में से 100 का जो नीचे होता है हमेशा नीचे वाले से भाग दिया जाता है ऊपर वाले में, ठीक है। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा भाजक होती है, ऊपर जो वैल्यू होती है अंश में वो हमेशा भाज्य होती है। आपको रिमेंबर है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। जब भी भाज्य को काटना होता है किससे काटते हैं, भाजक से काटते हैं, और जो बस जितनी बार जाता है वो भागफल कहलाता है और शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है। तो भैया 100 को 12 से काटेंगे, सॉरी 12 को 100 से काटेंगे तो जाएगा भाग नहीं, कितनी बार गया, एको बार नहीं गया, मतलब 0 बार गया बाबू। फिर कुछ कटेगा नहीं, दशमलव लगाए 0 बढ़े, 120 हो गया, 100 एकम 100 बचा 20 बाबू, 0 उतरा, 100 दूनी 200 कट गया पूरा पूरा, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0.12। ठीक है भैया। अगर आपको कह दिया गया 15.3% को दशमलव में बदले, अब आप कहोगे कि सर ये तो ऑलरेडी प्रतिशत दशमलव में है तो हम दशमलव में कैसे बदले, तो भैया सीधी सीधी बात है, प्रतिशत लगा हुआ है तो बदलना पड़ेगा बाबू। 15.3/100 करो। अब दशमलव जहाँ है, अभी हमने बताया था ना कि एक के बाद जितने जीरो हो दशमलव जहाँ है उतने अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा भाग में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बाबू 0.153। अब आप कहोगे आया कैसे, तो भैया देखो भाग दे लो, 15.3 भागे 100 बाबू, 100 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0 बार गया, क्योंकि 100 का भाग 15 में जाएगा नहीं तो कोई कटना कोई सवाल ही नहीं। अब देखो तीसरा अंक लेने के लिए यहाँ दशमलव पहले लगा है तो दशमलव यहाँ उतर जाएगा। अब एक बार भाग चला जाएगा, 100 एकम 100 बचा 53, दशमलव लगा ही है 0 बढ़ गया, 100 पंचे 500 बचा 30, 0 बढ़ा और 100 तिहाई 300 पूरा पूरा दाइंड हो गया। तो इस तरह से वैल्यू बन गई 0.153। उम्मीद है कि अब आपको दशमलव को भिन्न में बदलना आ गया होगा और प्रतिशत को भिन्न में बदलना आ गया होगा और प्रतिशत को दशमलव में बदलना आ गया, दोनों आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपना प्रश्न हमें भेज सकता है और पूछ सकता है। एनी डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्या कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें या दशमलव को प्रतिशत में बदलें। चलो जान लेते हैं हम बाबू। सबसे पहले जानते हैं हम भिन्न को प्रतिशत में बदलें। जैसे 2/5 दिया गया है, 2/5 को प्रतिशत में बदलें, तो भैया किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं, क्योंकि गणना तो हमारी प्रतिशत का मतलब 100, जो भी गणना होगी 100 के आधार पे होगी। तो इसलिए किसी भी भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कराते हैं। तो 2/5 को प्रतिशत में बदलना, 2/5 गुणे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10%, सॉरी 5 एकम 5, 5 बिसाम में 100 और 20 दूना 40% बाबू। ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि 40% 2/5 सही है कि नहीं, तो भैया 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 काट दो यार, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, देखो 2/5 पुनः आपको मिल गया कि नहीं, कन्फर्म। जैसे आपको कह दिया गया 50/3 को प्रतिशत में बदलें, तो भैया आप क्या करोगे, 50/3 गुणे 100 बाबू। कटने लायक है, नहीं कटने लायक है तो 50 का 100 में गुणा करा लोगे भैया, 5000/3 प्रतिशत हो गया। ठीक है भैया। जैसे आपको कह दिया गया कि 6/5 को प्रतिशत में बदलें, तो भैया प्रतिशत में बदलोगे 100 का गुणा कराओगे, 5 एकम 5, 5 दिशा में 100, 20 छक्का 120, 6/5। ठीक है, 120% होगा, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू से ज़्यादा है। आपको कह दिया गया 4/5% को 4/5 को प्रतिशत में 4/5 गुणे 100 बाबू, 5 एकम 5, 5 बिसाम में 100, 20 चौक 80%। तो उम्मीद है
कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदलना शुरू करते हैं। तो चलिए दशमलव को, जैसे 12.5%, सॉरी 5 को प्रतिशत में बदलें, भैया कंडीशन वही है। वहाँ पर हम भाग कराते थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो ये करेंगे 12.5 गुणे 100। बाबू अभी हमने बताया था ना कि भाग में दशमलव बाईं तरफ भागता है, गुणा में दशमलव दाहिनी तरफ भागता है। जब इसका गुणा करा देंगे भैया 125 000 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, तो आपकी बन जाएगी वैल्यू 1250। ठीक है भैया, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात। उसी तरह 2.5 को प्रतिशत में बदलने की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 100 का गुणा करा देंगे तो कितना हो गया, 2500 हो गया, एक अंक बाद दशमलव 250%। ठीक भैया। 0.5 को प्रतिशत में बदलें तो भैया गुणे 100 करा दो, 100 पंचे 500 हो गया, एक अंक बाद दशमलव 50%। देखो जब भी आप इनको अगर आप जांच करना है तो आप कर लीजिए, जैसे 50% है, 50% को देखो, 50% को 50/100 ही तो लिखते हैं, 0 से 0 कट गया भैया, 5 में जब 10 से भाग कर देंगे 0.5 आ जाएगा। उसी तरह किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को प्रतिशत में परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। तो चलिए आज हम इससे जुड़ी हुई कुछ सवालों को आपको बताते हैं। चलिए ये रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि दिया गया है कि यदि y का 80% यक्स है तो यक्स का कितना प्रतिशत y है। भाई सिंपल सी बात है, दो वैल्यू दिया गया है y, यक्स और y। कह रहा है y का 80% यक्स है तो यक्स का कितना प्रतिशत y है। भाई सिंपल सी बात है, अब क्या करोगे, यक्स का कितना प्रतिशत y है। भैया सरल करो, देखो भाई यक्स और y दो चीज़ें हैं ना। y का 80% क्या है, यक्स है। भैया माना y 100 है तो इसका 80% यक्स है, मतलब यक्स 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है यक्स y का कितना प्रतिशत है, यक्स जो है y का 80% यक्स है। भैया y का यदि 80% निकालेंगे तो यक्स हमें मिलेगा। ठीक है, तो y का 100 माना y 100% है, पूरा है, और इसका 80% क्या है, यक्स है, तो यक्स 80 हो गया। अब कह रहे हैं यक्स का कितना प्रतिशत y है, ये जो y है ये यक्स का कितना प्रतिशत है। तो भैया कर लीजिए कौन, y, यक्स का कितना प्रतिशत y है ना, तो कौन है, y है। y मतलब 100 गुणे 100, किससे तुलना कर रहा है बाबू, 100 की 80, मतलब यक्स से कर रहा है ना, तो 80 से। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 पच्चीसा में 100, 25 पंचे 125। भैया यक्स जो है y का 125% है। समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात। कोई डाउट, नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। भाई हमें कुछ नहीं पता, कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। भाई ये हो गया P, ये हो गया Q। कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, माना Q बाबू 100 है तो ये 6 गुना बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कह रहा है Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। भैया Q छोटा है किससे, P से। कितना प्रतिशत छोटा है, तो भैया सबसे पहले आप ये ज्ञात कर लो कि कितना छोटा है। तो 600 में 100 घट गया, कितना छोटा है बाबू, 500 गुणे 100, किससे छोटा है बाबू, 600 से। बस सरल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10। ठीक है बाबू, 3 8 24, 1 25, 3 त्रिक का 9, 1 10, 83 सही 1/3 प्रतिशत छोटा है। कन्फर्म, एनी डाउट। चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताएं बी ए का कितना प्रतिशत है। ए का 18%, ए का 18% बी के 20% के बराबर। भैया ये ए है, ए का 18% मतलब 18/100 बराबर बी का 20% मतलब 20/100 के बराबर है। तो बताएं बी ए का कितना प्रतिशत है। तो बाबू सबसे पहले आप एक ज्ञात कर लो कि ए और बी की वैल्यू क्या है। भैया नीचे बेस से बेस खत्म हो गया, ठीक है। 2 दहम्मा 20, 2 नवा 18, अर्थात 9A इक्वल टू 10B। ठीक है बाबू, 9A इक्वल टू 10B। तो ए बी इधर नीचे चला, A/B बराबर 10/9, अर्थात ए बराबर 10 और तो बी बराबर 9। अब कह रहा है बी ए से कितना बी ए का कितना प्रतिशत है। ये जो बी है वह ए का कितना प्रतिशत है। तो भैया बी क्या है, 9 है। 9 गुणे 100 बटे किससे तुलना की जा रही है, ए से की जा रही है। तो भैया कट गया 10 दहम्मा 100, 10 9 90% है। कन्फर्म, एनी डाउट, कन्फर्म है भैया। चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो ध्यान से बात को समझो। कह रहा है कि ए का 20% बराबर बी का 30% तथा बी का 40% बराबर सी का 50%। अरे बाबू ए बी सी तो गोल गोल कर दिया ना। चलो करो, सरल करो। भैया ए का 20% मतलब ए का 20/100 बराबर बी का 30% मतलब बी का 30/100। पहले आप ए बी निकाल लो यार, ठीक है। तो भैया 100 से 100 तो कट ही गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अर्थात 2A बराबर 3B। तो A/B बराबर 3/2, अर्थात A अनुपात B बराबर 3/2। ठीक है भैया। उसके बाद दिया गया है B का 40% बराबर C का 50%। इसे भी सरल कर लो बाबू। B का 40% बराबर C का 50%। भैया फिर 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4B बराबर 5C। ठीक है भैया। तो B/C बराबर 5/4, अर्थात B अनुपात C बराबर 5/4। अभी देखो भैया A अनुपात B अनुपात C निकाल लो। तो भैया A अनुपात B अनुपात C। तो भैया A अनुपात B था 3/2, B अनुपात C था 5/4। बाबू जब निकालोगे तो A अनुपात B अनुपात C निकल के आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। भैया A B C का अनुपात है 15, 8 और 10। मेन टॉपिक यही है। अब कह रहा है A C का कितना प्रतिशत है। A जो वैल्यू है या C का कितना प्रतिशत है। तो भैया सिंपल सा 15 गुणे 100 बटे किसकी तुलना कर रहा है, 8 से। 8 को नीचे, 4 दूनी 8, 4 5 में 100 गुणा करा लो भैया। 15 5 75 की 5 हासिल 7। ठीक है, 15 5 75 की 5 हासिल 7 और 15 दूनी 30, 7 37, 375/2 काट के छोटा कर दो। 2 एकम 2, 2 वर्ष 16, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 187.5% है बाबू। समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाती, खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। भैया देखो, फार्मूले पर भी लगा सकते हो, बेस पर भी लगा सकते हो। तो हम सबसे पहले आपको बेस बताएंगे, मेथड क्या है लगाने का। जैसे मान लीजिए प्रतिशत की बात कर रहा है तो हमने 100 ही मान के चलते हैं। माना पहले 100 रुपये में 100 किलो चीनी लेते थे तो खर्च कितना करते थे बाबू, बताओ बताओ। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर 10 रुपये किलो चीनी है, 5 किलो चीनी लेंगे तो कितना देंगे, 10 × 50। हमने क्या किया भैया, चीनी का जो रेट था उसकी जो क्वांटिटी थी उसके हमने मल्टीप्लाई करा दिया। सेम काम वही है भैया। 100 रुपये किलो की भाव चीनी थी, 100 किलो हमने लिया, 100 में 100 का मल्टीप्लाई करा दिया बाबू, 10,000 हो गया।
अभी कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। भैया चीनी जो 100 रुपये में था वो 120 रुपये में मिलने लगा। और कह रहा है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। भैया खपत में मतलब जो चीनी का खर्च था उसे कम करना है। तो भैया हमें पता ही नहीं हम कितना करें, तो माना हमने x किलोग्राम चीनी खपत करना कम कर दिया तो 100 में आपका x आपका घट गया। और कह रहा है खर्च में कोई परिवर्तन ना पड़े, अर्थात पहले जो खर्च होता था वही खर्च अब भी होना चाहिए, मतलब 10,000 ही खर्च होना चाहिए। बस सरल कर लो बाबू, 12,000 माइनस 120x बराबर 10,000। तो माइनस 120 उधर चला गया, 10,000 इधर चला आया बाबू। 12,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 120x। तो 12 में से 10 गए, 2,000 बराबर 120x। 0 से 0 कट गया, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 500/3। अब 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 2 5, 3 छंग 18, 2 20, 3 छंग 18, 2 20, 166 सही 2/3%। ठीक है भैया, सॉरी बारह हजार, 10,000, 2,000, 120, 0 से 0 कट गया। सॉरी यहाँ 500 नहीं आएगा, 50 आएगा, गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई बाबू। यहाँ 500 नहीं 50 आएगा। ये हो जाएगा आपका 50/3 बराबर x। तो x बराबर हो गया बाबू 16 सही 2/3%। ठीक है। उसी तरह अगर आप ट्रिक पे लगाना चाहते हो या फार्मूले पे लगाना चाहते हो, भैया फार्मूला होता है कमी या वृद्धि प्रतिशत गुणे 100/100 प्लस अगर कमी हुई है तो 100 माइनस कमी प्रतिशत, तो अगर वृद्धि हुई है तो 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, फार्मूला ये है। तो जैसे आपको देखो 20% की कमी हुई ना, तो भैया 20 गुणे क्या हो गया बाबू 100 बटे क्या हुई है 20% की वृद्धि हुई थी ना, तो 100 प्लस 20। बस सीधा सीधा 20 का 100 में गुणा करा देंगे बाबू, 2,000 हो गया। 100 का 20 में जोड़ दिए 120 हो गया। 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50/3 अर्थात 16 सही 2/3%। कन्फर्म भैया? चलो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हम जब भी जो भी आपका वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई समस्या है, कुछ भी लिखना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं, और अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों में चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे अन्य वीडियो को नहीं दिखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ के अन्य वीडियो को चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट आप देख सकते हैं। गारंटी है कि आपको चैप्टर समझ में आएगा, और आप चाहे जो एग्ज़ाम हो मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। धन्यवाद।